पहला चैप्टर का फुल डिस्क्राइब हम कर चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से देखें उस वीडियो को। इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, पोषण और स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध की विवेचना कीजिए। प्राणी, इसका प्रश्न का उत्तर, प्राणी द्वारा भोजन करने के पश्चात भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को पोषण कहा जाता है। बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थिति अर्थात शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णता को स्वास्थ्य कहा जाता है। खाने के गलत तरीके, बहुत कम खाना, ज़रूरत से ज़्यादा या कम खाना स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। पोषण और स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति अगर ज़रूरत की मात्रा से अच्छा भोजन कम खाता है या अच्छा भोजन ज़्यादा खाता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति उपयुक्त मात्रा में भोजन ज़्यादा खाता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। उसमें कई अन्य कारक बाधक नहीं हो सकता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषक तो एक निर्णायक कारक होता है। यह मालूम होना चाहिए कि आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन केवल पौष्टिक होना चाहिए, बल्कि यह स्वास्थ्यप्रद, रोगाणु रहित और साफ होना चाहिए। बीमारी, व्यक्ति के बीमार होने का सबसे बड़ा कारक गलत भोजन होता है। गलत विटामिन ए युक्त भोजन की कमी अल्प पोषण का एक प्रमुख उदाहरण है। हमारे देश में विटामिन ए की कमी ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देती है। कारण है कि जब बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन नहीं मिलता है तो उनकी आँखों पर प्रभाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप वे अंधे हो जाते हैं। अति पोषण भोजन से संबंधित सबसे बड़ा रोग है। अत्यधिक वजन या मोटापा बढ़ना। लगातार वजन के बढ़ने से व्यक्ति मोटा हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब एक व्यक्ति उसके दैनिक कार्यों में खर्च होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जायुक्त भोजन लेता है तो उसके शरीर में वसा एकत्र हो जाती है और उसका वजन बढ़ जाता है। शरीर में उत्पन्न वह स्थिति जो पोषक तत्वों की कमी, अतिरिक्तता अथवा असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है, इसी को कुपोषण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, पोषण स्तर से क्या तात्पर्य है? पोषण स्तर का मतलब है व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति है जो शरीर में पोषक तत्व के उपयोग से प्रभावित होती है। पोषण स्तर निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विषयों का जानकारी होना चाहिए। व्यक्ति किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, व्यक्ति कभी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, व्यक्ति वर्तमान समय में किसी बीमारी से ग्रस्त न हो, व्यक्ति में बीमारी का कोई लक्षण न हो जैसे रक्त स्राव, त्वचा की खराबी, रक्त या मूत्र में पोषण तत्व या पदार्थों के स्तर में कोई परिवर्तन न हो। एक व्यक्ति अगर उचित मात्रा में विटामिन सी नहीं लेता है तो उसे विटामिन की मात्रा उसके रक्त में कम हो जाएगी। उसमें विटामिन सी की कमी से होने वाले लक्षण का पता लग जाएगा। इसका कारण व्यक्ति के लिए की जाने वाली भोजन में विटामिन सी की कमी होगी। तीसरा प्रश्न देखिए, अल्प पोषण और अति पोषण किसे कहते हैं? क्या दोनों ही बुरे स्वास्थ्य के परिणाम है? शरीर में उत्पन्न वह स्थिति जो पोषक तत्व की कमी, अति पोषण अथवा असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही कुपोषण के कारण है। अल्प पोषण से शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होना और अति पोषण से तात्पर्य है शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की अतिरिक्तता होना। अति पोषण और अल्प पोषण दोनों ही बुरे स्वास्थ्य के परिणाम है। चौथा क्वेश्चन देखिए, अच्छा स्वास्थ्य अच्छे पोषण के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
इस उक्ति पर 2-3 वाक्यों में टिप्पणी कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है बीमारी का ना होना और शारीरिक कमजोरी का ना होना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण का बहुत महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त मात्रा में अच्छा भोजन लेता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। खाने के गलत तरीके अर्थात बहुत कम या ज़्यादा खाना स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति के भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को पोषण कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही पोषण की भूमिका पर प्रकाश डालें। सही पोषण की भूमिका का मतलब भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का होना, भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का होना, सही समय पर भोजन ग्रहण करना, शरीर में भोजन का पाचन और अवशोषण होना, पोषक तत्व पर संवहन शरीर में होना। स्वास्थ्य और पोषण में घनिष्ठ संबंध होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन एक कारक होता है। व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला भोजन केवल पौष्टिक नहीं बल्कि स्वास्थ्यप्रद, साफ एवं रोगाणुरहित होना चाहिए। थैंक यू।